इस बरस के शुरू में तैनोस से अरब दुनिया की जिस सियासी कायाकल्प का आगाज हुआ था, लीबिया इस फहरिस्त का ताज़ा तरीन बाब है, जहां आहनी हाथों से हुकूमत करने वाले अरब आमिरों का अंजाम नोश्ता दीवार बना है। अरब जमहूरिया लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी तवील तरीन अरसे तक बरसर इक़्तिदार रहने वाले अरब रहनुमा थे। 41 बरस पहले एक नौजवान कर्नल की हैसियत से हुकूमत पर कब्जा करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के बारे में चंद माह पहले शायद ही कोई ये पेशगोई कर सकता था कि इनकी हुकूमत का कंट्रोल इतनी तेजी से मुल्क पर से ख़त्म होने लगेगा। मुअम्मर कज़ाफ़ी 1942 में सीरत के नज़दीक एक सहराई इलाके में पैदा हुए और अवाइल जवानी में वो अरब कौम परस्ती के पैरोकार और मिस्री रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर के शहदाई थे। सन 1956 के नहर सुइस के बहरान के दौरान मगरिब और इसराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में भी वो पेश रहे थे। लीबिया में बादशाहत के खिलाफ बगावत का मंसूबा फौजी तरबियत के दौर से ही इनके जहन में था और बिला आखिर सन 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद इन्होंने बिनगाजी शहर को मरकज बनाकर फौजी बगावत कर दी और खुद लीबिया के रहनुमा बन गए। कर्नल कज़ाफ़ी 70 की दिहाई में अरब कौम परस्ती के अलमदार रहे और इन्होंने लीबिया को इस वक्त मिस्री, शामी और उर्दनी रहनुमाओं के साथ कई मुआहिदों में भी मुंसलिक किया। साथ साथ इन्होंने बर्रे-आज़म अफ्रीका में भी अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सन 90 की दिहाई में अरब दुनिया को अपनी क़यादत में मुत्तहिद करने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद इन्होंने अपनी सारी तवज्जो बर्रे-आज़म अफ्रीका पर मरकूज़ कर दी और अफ्रीकी मुल्कों के लिए एक रियासत हाय मुत्तहिदा का ख्याल भी पेश किया। इस मकसद के लिए इन्होंने अफ्रीकी मुल्कों की सकाफत से मिलते जुलते लिबास भी पहनना शुरू किए। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी दुनिया भर में मुख्तलिफ अक्सरियत और शिद्दत पसंद तंजीमों की भी पुष्ट पनाही और मददगार रहे हैं, जिनमें तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन या PLO, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और अफ्रीका के कई शिद्दत पसंद ग्रुप शामिल हैं। अमेरिका ने सन 1986 में यूरोप के बाज़ शहरों में बम धमाकों के लिए कर्नल कज़ाफ़ी को जिम्मेदार करार देते हुए दारुल हुकूमत तराबलिस और बिनगाजी शहर पर बमबारी भी की, जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी की लेपालक बेटी हलाक हो गई। सन 2003 में इराक में सदाम हुकूमत के सुकूत के बाद कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी आलमी तन्हाई ख़त्म करने का फ़ैसला किया और लाकरबी वाक़े का मुकदमा स्कॉटलैंड के कानून के तहत हाईलैंड में चलवाने पर रजामंदी ज़ाहिर की। बरतानिया के साथ एक समझौते के तहत इन्होंने अपने खुफिया इदारे के एक साबका एहलकार अब्दुल बासित अल मगराही को भी हाईलैंड के हवाले कर दिया। अदालत ने इस मुकदमे में अल मगराही को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद सुनाई, जबकि लीबिया ने लाकरबी वाक़ये में मरने वालों के वरसा को हर्जाने के तौर पर कई अरब डॉलर भी अदा किए। चंद माह बाद ही कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया के जौहरी और कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद मगरिब ने इनको मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया। मुनफरिद तरीके अपनाने के लिए मशहूर कर्नल कज़ाफ़ी अक्सर टेलीविज़न पर ख़ैमों में मुक़ीम दिखाई देते, जहां वो गैर मुल्की रहनुमाओं का इस्तक़बाल भी करते थे, जबकि कहा जाता है कि इनकी ज़ाती मुहाफ़िज़ों में ख़वातीन की अक्सरियत। अरब क़यादत के हवाले से कर्नल कज़ाफ़ी के अक्सर दीगर अरब रहनुमाओं से इख्तिलाफ़ात भी रहे हैं। चंद बरस पहले काहिरा में अरब लीग के सरबराह इजलास के दौरान तो इनकी सऊदी बादशाह अब्दुल्ला से सरेआम तू-तू मैं भी हुई थी। कर्नल कज़ाफ़ी की उम्र 68 बरस थी और इनकी जानशीनी के हवाले से कहा जाता है कि वो अपने बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को तैयार कर रहे थे। लीबिया में इनके पूरे दौरे इक़्तिदार में खुफिया इदारों की बुनियाद पर इस्तिवार एक निहायत सख्त गैर निज़ाम रहा। इसी निज़ाम के अंदर इन्होंने पहले सोशलिज्म, सरमायादारी और इस्लाम के कुछ पहलुओं को मिलाकर अपनी सब्ज़ किताब पर मबनी सियासी नज़रियात पेश किए।
پھر 1977 میں جماہریہ کے نام سے ایک نظام بنایا جس میں بظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ تھے۔ اپنے پورے دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل کر رکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف احتجاج کے دوران بھی کوئی متبادل قیادت سامنے دکھائی نہ دی۔ تیونس سے شروع ہونے والے عرب عوامی بیداری کے اس سیلاب میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کرنل معمر قذافی کے بعد لیبیا کیسا ہوگا۔